पत्थर कोयला बालू का क्या हुआ, स्नातक का 5,000 और वो सीमा को खुली रख दिया। मैं आपके माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने बहुत तेजी के साथ भारत बांग्लादेश का जो सीमा झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र राज्य की विपक्षी पार्टी एनडीए के द्वारा बांग्लादेशी घुसपैठ अन्य ज्वलंत मुद्दों को लेकर सदन के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन के साथ शुरुआत हुई। सदन के अंदर भी बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला विपक्षी एनडीए पार्टी के द्वारा उठाया जाना है और इसी लेकर एनडीए गठबंधन सरकार से पुरजोर तरीके से सदन के पटल पर मानसून सत्र के दौरान जवाब मांगने की कोशिश करेगा। वहीं राज्य के अन्य ज्वलंत मुद्दों जैसे युवाओं की नौकरी, राज्य में व्याप्त कोयला बालू जैसे अन्य विषयों को लेकर भी विपक्षी पार्टी काफी मुखरता से मानसून सत्र के पहले दिन सदन के बाहर विरोध प्रदर्शन करते दिखे। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला काफी गंभीर है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान ऐसा देखने को मिला कि कई बूथ पर वास्तविक मतदाताओं का नाम हटा दिया गया है। इसके बाद पार्टी के लगभग 10 विधानसभा क्षेत्र का बारीकी से अध्ययन शुरू किया। इस दौरान पाया गया कि कुछ बूथ पर 20% से लेकर 130% तक एक धर्म विशेष के मतदाताओं की संख्या में वृद्धि हुई है। सामान्य तौर पर 5 सालों में 10 से 15% तक मतदाताओं की संख्या में वृद्धि होती है। वो सीमा को खुली रख दिया। मैं आपके माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने बहुत तेजी के साथ भारत बांग्लादेश का जो सीमा क्षेत्र है उसमें फेंसिंग कराने का काम बहुत तेजी से चल रहा है, लेकिन उसको स्थानीय स्तर पर ये संरक्षण देने का काम, उनको संवर्धित करने का काम, यह निश्चित रूप से यह जो छत्र सेकुलरवादी राजनीतिक दल है उनके यहाँ हो रहा है। मैं आपके माध्यम से ऐसे जो विद्वान से पूछना चाहते हैं, आज की पहले स्थिति क्यों नहीं आई? पाकुड़ जिले के गोपीनाथपुर में जो सीमा पर बंगाल के लोग आकर के और हमारे यहाँ के लोगों को खुलेआम घर जला देते हैं, गुंडई करके चले जाते हैं, क्यों इस प्रकार की परिस्थिति आ गई? अभी आपने देखा होगा कि पाकुड़ जिले में ही इलामी गांव में क्या हुआ। तो लगातार घटनाएं घट रही है और इसीलिए इनका मनोबल बढ़ा हुआ है और ये केवल और केवल तुष्टीकरण की राजनीति करने के कारण ऐसा हो पाया। यानी झारखंड को धर्मशाला मान करके और बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाते जाओ, मतदाता सूची में नाम बढ़ाते जाओ अपने प्रयासों के द्वारा, और आप कहते हैं कि मुद्दा नहीं है। जल जंगल जमीन जानवर सब कब्जा होते जा रहे हैं, उनके कब्जे में जा रहा है। आखिर कौन घुसपैठियों को कब्जा दे रहा है? रविका पहाड़ी को टुकड़े टुकड़ों में काट दिया जाता है, एक आदिम जनजाति की बेटी को। इसके पहले संताल परिणाम में क्यों नहीं अतिवादी विचार हुआ? क्यों नहीं इस प्रकार की आज तक की घटनाएं घटी? इसलिए ये चीजें ये केवल और केवल वोट बैंक के लिए कर रहे हैं और इसी कारण ये मौन साधे हुए हैं। पत्थर कोयला बालू का क्या हुआ, स्नातक का 5,000 और स्नातकोत्तर को 7,000 जो है बेरोजगारी भत्ता देना क्या हुआ? कई सवालों को जब इसकी हम सब लोगों ने देख किया, जब पिछले लोकसभा के चुनाव में जब कई क्षेत्रों में हम लोग देखे कि कई मतदाता सूची से जेन्युइन जो मतदाता थे उनके नाम को काटा गया, डिलीट किया गया। उसके बाद ये चिंता हुई कि आखिर ऐसा समस्या क्यों होगी, क्यों डिलीट किया गया। तब हम सब लोगों ने थोड़ी सी अध्ययन करना शुरू किया, पूरे राज्य के तो नहीं लेकिन 10 विधानसभा क्षेत्रों का हम सब लोगों ने अध्ययन किया बारीकी से। तब ध्यान में आया कि एक एक बूथ पर 20% से लेकर के 123% की बढ़ोतरी हुई। आप समझ सकते हैं सामान्य जो मतदाता की बढ़ोतरी होती है वो लगभग 10 से 15% की बढ़ोतरी होती है 5 साल, लेकिन इतना बड़ी तादाद में बढ़ोतरी होना तो चिंता का विषय। ठीक है, शुक्रिया सर। तो ये देखिए सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।